नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 7.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारा 7.3 का 5वां क्वेश्चन है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा अध्याय 9 उदाहरण 3। तो 9 का बुक हम कहाँ से लाएं? तो मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर यहाँ पे क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिमाप का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें एक माध्यिका खींचिए और दोनों का माध्यिका खींचने के बाद दो जो हमारा त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकाल के उसको एडिशन कीजिए। तो हमारा जो इसका जो एबीसी का क्षेत्रफल है उसके बराबर अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए अगर इसको सॉल्व करते हैं। आपको जब सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है और मान के लिए ये हमारा कोई एक डी बिंदु पर इसका एक माध्यिका कीजिए। तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब दोनों बराबर दोनों ऐड करेंगे तो इस पूरे का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए शीर्ष, ठीक है, दिए गए शीर्ष क्रमशः दिए गए शीर्ष क्रमशः ए हमारा क्या है, हमारा 4 और -6, बी जो है वो हमारा 3 -2 और सी जो है वो 5 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डी का निर्देशांक है वो क्या है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए डी है ना वो यहाँ पे बी सी यानी कि उसका माध्यिका है। तो यहाँ पे बी डी और बी सी का यहाँ पे दोनों का दूरी समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि ए डी बी सी की माध्यिका है इसीलिए डी यहाँ पे बी सी का मध्य बिंदु है, तो आपसे को पता होगा जब मध्य बिंदु होता है तो उसका यहाँ पे निर्देशांक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का निर्देशांक। तो हमारे इसमें डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, चलिए वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बी यहाँ पे इसका क्या होता है x1 x2 यानी कि x1 + x2। तो इसमें BC, तो BC में x क्या है हमारा x1 3 है और x2 हमारा 5 है बट्टा 2 और यहाँ पे y1 हमारा -2 है +2/0। तो ये क्या हो गया 5 3 8 बट्टा 2, तो ये 4 और ये 0। तो यानी कि डी का निर्देशांक क्या हो गया हमारा 4 0। तो हमारे डी का निर्देशांक निकल गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज ए बी डी और ए डी सी का यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि रेखाखंड ए डी त्रिभुज ए बी सी को दो भागों त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे किसका, ए बी सी का। पहले हम लोग यहाँ पे एरिया निकालते हैं, ए बी सी नहीं ए बी डी का। ठीक है, ए बी डी का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए एरिया ऑफ ए बी डी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, तो ए बी डी में हमारा जो पहला x1 हो गया वो क्या होगा 4। ठीक है, 4 हो गया। अब फिर इसमें क्या होता है y2, तो y2 हमारा कितना है, y2 हमारा -2 हो जाएगा और y3 0 प्लस। अब यहाँ पे x2 हमारा क्या है, x2 हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, और यहाँ पे y3 हमारा 0 है और y1 हमारा -6 है तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए y3 हमारा डी का यहाँ पे 4 हो जाएगा और y1 हमारा क्या है -6 और यहाँ पे y1 और y2 हमारा क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब ये -2 और 8 है तो ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस
ये चौथी है 18 हो जाएगा 18। अब ये देखिए -6 है +2 -4 इंटू 4 माइनस का 16। अब इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटू माइनस का 6 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आता है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ए बी डी जो लिए हैं, अगर हम इसको ए डी बी या बी डी ए लेते हैं, सारी चीज़ करके यहाँ पे जो ये अब निर्देशांक ज्यामिति में जो है हमारा जो ये माइनस आ रहा है इस पर ज़्यादा गौर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो 3 है इसको हम लोग यहाँ पे 3 वर्ग इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 वर्ग इकाई हो गया। अब फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे किसका, ए डी सी का, ठीक है। ए सी डी का एरिया निकालते हैं, ठीक है, ए सी डी का। तो इसमें क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ। यहाँ पे ए इसका x1 क्या हो जाएगा, x1 इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें y2, इसमें y2 ए बी डी में y2 क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए सी डी में। तो ए सी y2 हमारे इसमें 2 है माइनस का 0 प्लस। अब इसमें x2 कितना हो जाएगा, x2 हमारा 5 होगा और इसमें x3 हमारा 0 हो जाएगा और हमारा x1 कितना हो जाएगा, x नहीं y1 हमारा -6 है तो -6 यहाँ पे +6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। फिर हमारा x3, इसमें x3 हमारा कितना हो जाएगा, इसमें जो x3 हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें y1 हमारा -6 है और y2 हमारा 2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1/2। अब ये 4 दूना है कि 8, फिर यहाँ पे 6 5 6 30 और यहाँ पे -8 जो कि माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 32। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया, ये 30 और 8 38, 38 में 32 गया 6 बचेगा, 6/2 यानी कि ये भी हमारा 3 आ गया, 3 वर्ग इकाई। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थात माध्य का एक त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना होगा। तो जो हमारा दिया था उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबको यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7.3 का आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर समझ में नहीं है तो इसको 2-3 बार आप लोग जरूर देख लीजिए। अगली वीडियो में लोग इसके यहाँ पे 7.4 स्टार्ट करेंगे जो ऐच्छिक है। आप लोग ये नहीं समझेगा कि ऐच्छिक है तो हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोग जरूर पढ़िए क्योंकि ऐच्छिक वाले में ना आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे इसके 7.4 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।